नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपके अपने मनपसंद सैनिक अविनाश भाई RS चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि सेना की पेंशन बंद करने पर एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। यानी सभी सैनिकों को सरकार एक बहुत बड़ा झटका देने वाली तैयारी कर रही है। रक्षा मंत्रालय ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। वेतन व पेंशन भोगियों पर इसका सीधा असर पड़ने वाला है। यह रक्षा मंत्रालय ने क्या फैसला लिया है, यह जानने के लिए सैनिक अविनाश भाई RS चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा सैनिकों की वेतन व पेंशन मिल रहा है उसके ऊपर क्या अपडेट आया है व रक्षा मंत्रालय इस पर क्या बड़ा खुलासा करने वाला है। रिपोर्ट में कहा गया है कि समग्र राजकोषीय बाधाओं को ध्यान में रखते हुए रक्षा मंत्रालय को भी वेतन और पेंशन देयताओं को कम करने के लिए नव परिवर्तनशील उपाय अवलंब करने होंगे। नेशनल एक्सर्विसमेंट कोऑर्डिनेटर समिति ने भी इसको स्वीकार कर लिया है कि सेना का खर्च घटाने की बात केंद्र सरकार के संज्ञान में है। बता दें, जनवरी 2004 में जब केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में पुरानी पेंशन व्यवस्था खत्म की गई थी तो उसका बड़े पैमाने पर विरोध हुआ था। कॉन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आज भी पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कराने और सेना की भांति वन रैंक वन पेंशन देने की मांग की जा रही है। दोस्तों, सरकार पर इसका खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए कोऑर्डिनेशन कमेटी ने भी इसको स्वीकार कर लिया है कि सेना का खर्च बहुत बढ़ गया है। तो दोस्तों, सरकार के ऊपर वित्तीय भार ज़्यादा आ रहा है तो आपकी पेंशन को लेकर बहुत बड़ा फैसला आने वाले दिनों में आ सकता है। हालांकि इसके ऊपर अभी तक सरकार का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में सरकार कोई बहुत बड़ा फैसला ले सकती है। इससे पहले भी सरकार ने CDS जनरल विपिन रावत साहब को भी यह टास्क दिया था कि सेना का विकास और पेंशन साथ साथ नहीं चल सकते हैं। यदि सेना को आधुनिक बनाना है तो जवानों की पेंशन बंद करनी होगी। वह इसके अलावा और क्या रास्ते हैं जिससे पैसे की कटौती करके सेना को आधुनिक बनाया जा सके। 2 साल पहले सरकार ने यह ड्राफ्ट तैयार कर लिया था कि सेना को NPS के तहत लाया जाएगा। इसके सिफारिश की गई थी कि आर्मी, एयरफोर्स व नेवी को NPS के तहत लाया जाए। आपने देखा होगा, नेशनल एक्सर्विसमेंट कोऑर्डिनेटर के उपाध्यक्ष BN मिश्रा ने भी कहा था कि वेतन व पेंशन के मुद्दे पर CDS को यह जिम्मेदारी दे दी गई है कि सेना का खर्च कम करो, पेंशन व विकास में कोई तालमेल नहीं है। आज इनका जवाब दिल्ली के CM केजरीवाल ने आप सैनिकों की पेंशन देने में असमर्थ क्यों हैं? आपकी अर्थव्यवस्था कहाँ है? आपकी GDP कहाँ गई? सरकार बार बार कह रही है कि भारतीय सेना विश्व की सबसे मजबूत सेना है, हमारे जवान सबसे ज़्यादा सुदृढ़ हैं। तो फिर अग्निपथ योजना लाने की क्या जरूरत थी? चार्ट जहाँ बदलाव लाने की जरूरत नहीं थी, आपने बदलाव क्यों किया? आप सेना में बदलाव की बात कर रहे हैं, सैनिकों की पेंशन कटौती की बात कर रहे हो और बहुत ज़्यादा मामले हैं इसके अलावा भी जिनके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। वह आप उनके ऊपर ध्यान न दे करके सेना के जवानों की पेंशन कटौती की बात कर रहे हो। ये जवानों के साथ सरासर अन्याय है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। साथ ही अभी तक आपने सैनिक अविनाश भाई RS चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। अगले नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद।